इससे बेहतर नोट्स आपको कोई भी नहीं दे सकता। आप पढ़ने के बाद ये भी जान जाओगे कि एक वीडियो में इतना सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला। अब बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम झीलों की। झील यानी जयपुर में झील कौन कौन सी हैं। तो हमने बात की मावठा और केसर क्यारी, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। एक है सांभर झील। सांभर झील कौन सी झील? सांभर झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की तो है ही, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील से सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है भारत का। ये कहाँ है? जयपुर। वैसे इसका जो विस्तार है सर्वाधिक जयपुर जिले में है। वैसे जयपुर, अजमेर और नागौर, इन तीनों जिलों में इसका विस्तार माना जाता है। सांभर झील, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो अगर प्राचीन काल में बात करें तो सांभर झील से जो नमक तैयार किया जाता था उसे रोमक नमक कहा जाता था। कैसा नमक? रोमक नमक, जो औषधियों के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? औषधियों के लिए। सांभर झील से प्राचीन काल में जो नमक तैयार किया जाता था उसे रोमक कहा जाता था, और जो औषधियों के निर्माण में काम आता था। तो झीलों के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं नदियों के बारे में। किसके बारे में? नदियों के बारे में। तो प्राचीन काल में जयपुर में ढूंढ नदी बहती थी। कौन सी नदी? ढूंढ नदी। जिस क्षेत्र में ढूंढ नदी बहती थी, यानी जयपुर और दौसा के आसपास के क्षेत्र में यह नदी बहती थी, इसी कारण इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर और दौसा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। और यहाँ पर बोली कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जयपुर और दौसा के आसपास के क्षेत्र में। ढूंढाड़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ ढूंढ नदी बहती थी। उसके बाद दूसरी नदी है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अर्जुन की गंगा कहा जाता है। ताला नदी कहा जाता है। ताला नदी कहा जाता है। और रुंडित नदी भी कहा जाता है। रुंडित नदी भी कहा जाता है। किस नदी को? बाणगंगा नदी को। बाणगंगा नदी के किनारे बैराट की सभ्यता स्थित है। किसकी सभ्यता? बैराट की सभ्यता। अब बैराट की सभ्यता के बारे में बात करें तो बैराट की सभ्यता जो ये है, बैराट जयपुर में है। बैराट जयपुर में। पहले बैराट को विराट नगर के नाम से जाना जाता था। विराट नगर के नाम से जाना जाता था। किसको? बैराट को। यानी जो विराट नगर को वर्तमान में क्या कहते हैं? बैराट। और बैराट को पहले किस नाम से जाना जाता था? विराट नगर, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। पांडवों ने क्या बिताया था? अज्ञातवास। कहाँ? विराट नगर जयपुर में। विराट नगर, जिसे वर्तमान में बैराट कहते हैं, बैराट की सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है, बैराट जयपुर में। उसके बाद बैराट की सभ्यता में अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है, जिससे पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख, जो वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? कोलकाता संग्रहालय में। कोलकाता संग्रहालय में। उसके बाद बात करें बैराट की सभ्यता में बीजक की पहाड़ी है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बीजक की पहाड़ी एक है भीम की पहाड़ी, यानी डूंगरी कह सकते हो। बीजक, भीम, गणेश और महादेव की डूंगरी किस सभ्यता में पाई जाती हैं?
तो बैराट की सभ्यता में, बैराट की सभ्यता में बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, गणेश की डूंगरी और महादेव की डूंगरी पाई जाती है। किस सभ्यता में? बैराट की सभ्यता में। सबसे प्राचीन कपड़े के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर? तो बैराट की सभ्यता में। किसके साक्ष्य मिले हैं? कपड़े के साक्ष्य। तो ये हमारे बैराट की सभ्यता के नदियों के बारे में, ये नदी एक तो ढूंढ नदी थी, एक बाणगंगा नदी थी। उसके बाद हम अब पढ़ रहे हैं सभ्यता। एक है बैराट की सभ्यता, और यह बैराट की जो सभ्यता है यह लोहे युगीन सभ्यता है। लोहे युगीन सभ्यता, यानी इसमें लोहे के अवशेष मिले थे। लोहे युगीन सभ्यता, बैराट की सभ्यता कैसी है? लोहे युगीन सभ्यता। एक सभ्यता और है जयपुर में, उसका नाम है जोधपुरा की सभ्यता। अब ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि जोधपुरा की सभ्यता कहाँ स्थित है। तो जोधपुरा की सभ्यता भाई साहब जयपुर में स्थित है, जयपुर में, न कि जोधपुर में। तो ध्यान रखना, जोधपुरा सभ्यता आते ही जोधपुर नहीं करना है, आपको करना है जयपुर। तो बैराट की सभ्यता और जोधपुरा की सभ्यता ये कहाँ है? जयपुर में। उसके बाद हम बात करें आगे मंदिरों के बारे में। मंदिर, एक है शीला देवी का मंदिर, शीला देवी का मंदिर, और शीला देवी का मंदिर है आमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, यानी आमेर जयपुर में शीला देवी का मंदिर है। और इसका निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने। मानसिंह प्रथम ने शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद एक है शीतला माता, शीतला माता, शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर में, चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर है। और इसे सेड़ माता या सेड़ल माता, बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका, चेचक निवारक देवी, चेचक निवारक देवी भी कहा जाता है। और शीला देवी को अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है, अन्नपूर्णा देवी। शीतला माता चाकसू जयपुर, सेडल माता बच्चों की संरक्षिका, चेचक निवारक देवी के नाम से जाना जाता है। इसका जो पुजारी होता है वो कुम्हार होता है। कौन होता है? कुम्हार। और इसका जो वाहन होता है वो गधा होता है, गधा। और इस पर बासोड़े का भोग लगाया जाता है, बासोड़ा यानी कि बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। और शीतला माता का जो मेला भरता है वो भरता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है चाकसू जयपुर में। उसके बाद गधा की बात करें तो लूनियाबास जयपुर में गधों का मेला भरता है। गधों का मेला कहाँ भरता है? लूनियाबास, लूनियाबास जयपुर में। और गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? गधों का अभ्यारण्य है ढूंढलौद झुंझुनू में। गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ढूंढलौद झुंझुनू। उसके बाद बात करें शीला माता हो गया, शीतला माता हो गया, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता या सकराय माता, शाकंभरी माता या सकराय माता। और ये चौहानों की कुलदेवी है शाकंभरी माता। और इसका निर्माण, इसके मंदिर का जो निर्माण था वो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। एक है जम्बा माता, जम्बाय माता का मंदिर, जम्बाय, जम्बाय माता का मंदिर जो जम्बाय रामगढ़ जयपुर में है, जो कछवाहा वंश की कुलदेवी है। कछवाहा वंश की कुलदेवी, यानी जयपुर में किस वंश का शासन था? कछवाहा वंश का।
कछवाहा वंश का शासन था और कछवाहा वंश की कुल देवी है कौन सी माता? जमुबाई माता, जिसका मंदिर कहाँ है? जंबारामगढ़ जयपुर में। उसके बाद हमने जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में पढ़ा, जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था जगत सिंह अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में। उसके बाद बिड़ला लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिड़ला लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिड़ला लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी कहाँ है? जयपुर में। बिड़ला लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ है? जयपुर में। 20 पंथियों का मंदिर कहाँ है? 20 पंथियों का मंदिर ये भी कहाँ है? जयपुर में। 20 पंथियों का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। इंदिरा गांधी का मंदिर भी कहाँ है? अचरोल जयपुर में। इंदिरा गांधी का मंदिर कहाँ है? अचरोल जयपुर में। अचरोल जयपुर में। तो ये हमारी मंदिरों की बात हुई। अब बात करते हैं हमारे महलों की बात हो गई, झीलों की बात हो गई, नदियों की बात हो गई, सभ्यताओं की बात हो गई, मंदिरों की बात हो गई, दुर्गों की बात हो गई। उसके बाद नृत्य 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 जयपुर में कथक नृत्य और घूमर नृत्य किया जाता है। कथक नृत्य और घूमर नृत्य कहाँ किया जाता है? जयपुर में। उसके बाद जो जयपुर की कुछ प्रसिद्ध चीजें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, यानी जयपुर जिनके लिए प्रसिद्ध है। तो एक बात करते हैं मीनाकारी। मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, और मीनाकारी को लाया कौन था? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम मीनाकारी को लाए थे लाहौर से। कहाँ से लाए थे? मानसिंह प्रथम, यानी लाहौर में मीनाकारी की जाती थी। ये लाहौर अभियान के समय जब वहाँ गए तो वहाँ से ये मीनाकारी लाए, यानी कि वहाँ से सीख कर आए थे और एक अपने साथ मीनाकारी का कारीगर भी लाए थे। मीनाकारी का जो प्रसिद्ध कारीगर है उसका नाम है कुदरत सिंह। मीनाकारी का जो प्रसिद्ध कारीगर है वो कौन है? कुदरत सिंह। बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीनाकारी के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम क्या है? कुदरत सिंह। मीनाकारी को कौन लाहौर से जयपुर लाया? तो मानसिंह प्रथम लाहौर से जयपुर लाया। उसके बाद ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी यानी कि नीले मिट्टी के बर्तन, ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी को भी कौन लाया था? मानसिंह प्रथम। यानी ब्लू पॉटरी की शुरुआत भी किसके समय हुई थी? मानसिंह प्रथम के समय हुई थी। और ब्लू पॉटरी को ये कहाँ से लाया? ईरान से। ईरान से जयपुर लाया था किसको? ब्लू पॉटरी को। उसके बाद बात करें तो जयपुर की पाव रजाई प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पाव रजाई। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। उसके बाद लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। कहाँ के? जयपुर के। लहरिया व पोमचा, लहरिया व पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के। उसके बाद जो हीरे जवाहरात रत्नाभूषणों का कार्य होता है वो भी कहाँ होता है? जयपुर में। हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध जयपुर। हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध जयपुर। पाव रजाई जयपुर। लहरिया पोंचा जयपुर। लाख की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। हाथी दांत का कार्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? हाथी दांत का कार्य। वैसे जयपुर और जोधपुर दोनों का प्रसिद्ध है, लेकिन हाथी दांत का सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है? जयपुर में। लाख की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? जयपुर की। लहरिया पोंचा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के। पाव रजाई जयपुर। उसके बाद ये जो जयपुर की प्रसिद्ध चीज हैं उनके बारे में या प्रसिद्ध तथ्य हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब उसके बाद कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय वो मैंने आपको बताया जौहरी बाजार जयपुर में है। जौहरी बाजार जयपुर में। उसके बाद राजस्थान
ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी ये भी कहाँ स्थित है? जयपुर में। उसके बाद राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं, ये भी कहाँ है? जयपुर में। उसके बाद जवाहर कला केंद्र भी कहाँ है? जवाहर कला केंद्र, यह भी कहाँ है? जयपुर में। उसके बाद पोथी खाना संग्रहालय, पोथी खाना संग्रहालय यह भी कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय, राजस्थान ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जवाहर कला केंद्र, पोथी खाना संग्रहालय और एशिया की जो सबसे बड़ी सोने की टकसाल है, एशिया की सबसे बड़ी सोने की टकसाल, सबसे बड़ी सोने की टकसाल यानी सोने के सिक्के छापने की मशीन, वो सबसे पहले कहाँ पर बनाई गई थी? जयपुर में। और ये भी किसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा। उसके बाद वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना, वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना भी कहाँ है? जयपुर में, सबसे बड़ा कारखाना। उसके बाद बाल बियरिंग का कारखाना भी कहाँ है? जयपुर में, बाल बियरिंग का कारखाना ये भी कहाँ है? जयपुर में। हस्तशिल्प कागज संस्थान, हस्तशिल्प कागज संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हाथ से कागज कहाँ बनाया जाता है? तो हस्तशिल्प कागज संस्थान ये है सांगानेर जयपुर में, सांगानेर जयपुर में, सांगानेर जयपुर में हस्तशिल्प कागज। उसके बाद तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राजस्थान संगीत अकादमी हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान संगीत संस्थान, भाई साहब आप इनको हल्के में मत लेना, ये जो मैंने बताए हैं इनमें से हर परीक्षा में 99.99% एक सवाल इनमें से पूछा जाता है, इनमें से 101% पूछा जाता है। उसके बाद जो जयपुर जिला है इसका मतलब ये सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है? तो ये सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करता है। जयपुर में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन होता है। हरी सब्जी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, हरी सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दुग्ध उत्पादन, सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन भी कहाँ है? कोटपुतली जयपुर में। लोहा, हरी सब्जी, दूध, जौ, मूंगफली, दूध, जौ और मूंगफली इनका सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर जिले में। जयपुर जिले में लोहा का उत्पादन, हरी सब्जी, दुग्ध, जौ और मूंगफली इनका उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? हाथी दांत का सर्वाधिक कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और हाथी महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। गणगौर का त्योहार प्रसिद्ध है कहाँ का? जयपुर का। गणगौर प्रसिद्ध है कहाँ की? जयपुर की। और छोटी तीज, छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? छोटी तीज जिसे सावनी तीज कहा जाता है, यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और छोटी तीज के त्योहार के दिन तीज माता की सवारी निकाली जाती है। तो बात समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जाते जाते 2 क्वेश्चन और। झाड़शाही सिक्के, झाड़शाही सिक्के ये जयपुर रियासत के सिक्के थे। कौन से सिक्के? झाड़शाही सिक्के। झाड़शाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध थे? जयपुर के। और गैटोर की छतरी, किसकी छतरी? गैटोर की छतरी। यानी ये गैटोर की छतरी क्या है? तो कछवाहा वंश के शासकों का शमशान घाट, जिसे क्या कहा जाता था? गैटोर की छतरी। यानी शासकों की छतरी वहां पर जलाया जाता था और उनकी छतरी बनाई जाती थी। उसके बाद अर्जुनलाल सेठी का नाम सुना होगा, उसका जन्म जयपुर में हुआ, अर्जुनलाल सेठी। उसके बाद हीरालाल शास्त्री का जन्म भी, हीरालाल शास्त्री, इनका जन्म कहाँ हुआ? जोबनेर, जयपुर में। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? जोबनेर, जयपुर में। और अर्जुनलाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर में। जयपुर में अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी वो है, ये राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी था और इसने कहा था कि यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो इसे भारत से बाहर कौन निकालेगा। और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। तो थैंक यू दोस्तों।